प्री मेंस इंटरव्यू के बाद फिर 893 मेरी ऑल इंडिया रैंक आई है और मैंने यूपीएससी को पास कर लिया है लगभग। डाकिया के रूप में हुई थी तो उस डाकिए के सफ़र से अभी यूपीएससी तक का सफ़र मेरा रहा है। कैसा लगा? हम दोनों का पहली बार ही सिलेक्शन हुआ। अगर इससे पहले कोई भी यूपीएससी में अगर मालूम नहीं था। मेरा एक बड़ा भाई भी है हाँ। और वो एक ढाल की तरह था। अच्छा। कि मेरी पूरी एग्ज़ाम में एक ढाल की तरह रहा। जितने भी सारे चैलेंजेस थे, चुनौतियाँ थी, उसने अपने सर के ऊपर ली और मुझे बचा के रखा। क्योंकि मैं खुद भी सोशल मीडिया पे नहीं था उस समय एक्टिव, क्योंकि मुझे लगता था कि वो मेरा डिस्ट्रैक्शन था। मैं टेलीग्राम पे रहा हूँ, व्हाट्सएप पे रहा हूँ, क्योंकि मुझसे पूरा विश्वास था कि एक दिन अफसर बनी के घर आएगा। क्या करते हैं आप? मैं तो खेती बाड़ी वहाँ करूँ, फूल वाला बनाऊँ। बहुत पढ़े करी, रात दिन पढ़े करी। रात दिन पढ़ते रहे। हाँ। और उनको भी ऐसा संदेश देता हूँ कि भाई आप भी आपके बालक बालिका को अच्छे से पढ़ाओ हाँ। और उनको आगे बढ़ाओ। यूपीएससी में सफलता प्राप्त की। हमारे साथ अरुण मालवीय मौजूद हैं। आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई। आपका सपना पूरा हो गया है। जो मेहनत हम करते हैं उसका परिणाम जब आता है तो बहुत खुशी होती है। कैसा लग रहा है आपको लेकर? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब अभी जब सफलता मिल गई है, हालांकि इस अच्छाई के पीछे बहुत मेहनत है। 4 साल की मेहनत मेरी रही है इसमें। पहले अटेम्प्ट में मेरा यूपीएससी नहीं हुआ था, प्री में फेल हो गया था। पर फिर ये भी था अंदर कि अभी पहले अटेम्प्ट में यदि सफलता हासिल नहीं हुई तो एक अटेम्प्ट और देते हैं। दूसरा अटेम्प्ट दिया मैंने और अभी वर्तमान में मैं प्री मेंस इंटरव्यू के बाद फिर 893 मेरी ऑल इंडिया रैंक आई है और मैंने यूपीएससी को पास कर लिया है लगभग। इससे पहले मैंने स्टेट बीसीएस का भी एग्ज़ाम दिया था और उसमें मैंने सफलता हासिल की। अभी वर्तमान में मैं स्टेट में जिला आबकारी अधिकारी के पद पे भी चयनित हूँ। और मेरी जो जर्नी हुई थी, वो पहली सरकारी नौकरी जो मेरी थी वो पोस्ट ऑफिस में डाकिया के रूप में हुई थी। तो उस डाकिए के सफ़र से अभी यूपीएससी तक का सफ़र मेरा रहा है। कैसा लगता है? मतलब आपने जब सोचा होगा कि वहाँ से यहाँ तक आ रहे हो तो सोचते जब कुर्सी पे बैठते होंगे अकेले तो लगते होंगे मैंने कहाँ से शुरुआत की और कहाँ है? दरअसल जब मेरा इंटरव्यू था 12 फरवरी के दिन, तो मैं अपने बोर्ड के सामने जब बैठा था चेयर पे, तो यही अपनी जर्नी देख रहा था और खुश हो रहा था अंदर अंदर कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँचा हूँ। मेरे डिस्ट्रिक्ट से पहली बार सिलेक्शन हुआ यूपीएससी में। मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट से मेरा सिलेक्शन। कहाँ से हैं आप? मैं आगर मालवा से हूँ। तो अभी तक के उसके इतिहास में मेरा और मेरे साथ अभी आयुष का, हम दोनों का पहली बार ही सिलेक्शन हुआ आगर। इससे पहले कोई भी यूपीएससी में आगर मालवा से नहीं था। तो कैसे आपने स्टडी की, कैसे पढ़ाई, कोचिंग से या घर से सेल्फ स्टडी की, कहाँ से चीज़ों को लेकर? दरअसल मैंने अपना 12th तक तो अपने लोकल से ही किया है, वहीं से एजुकेशन मैंने हासिल की। उसके बाद मैं इंदौर चला गया था, देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी में मैंने रह के अपना ग्रेजुएशन किया। उसके बाद फिर कोविड के बाद मैं दिल्ली में जामिया में शिफ्ट हो गया था। जामिया मिलिया इस्लामिया में मुझे यूपीएससी का अच्छा माहौल मिला, कुछ अच्छे दोस्त मिले, उन्हीं की बदौलत से सिविल सर्विस की एग्ज़ाम मैंने पास की है। लेकिन आने वाला टाइम बहुत अच्छा होने वाला है चीज़ों को लेकर। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? माता जी ने, पिताजी ने? चीज़ों को लेकर एक घर में आप सबसे बड़े हैं कि और भी भाई बहन हैं? मेरा एक बड़ा भाई भी है। हाँ। और वो एक ढाल की तरह था। अच्छा। कि मेरी पूरी एग्ज़ाम में एक ढाल की तरह रहा। जितने भी सारे चैलेंजेस थे, चुनौतियाँ थी, उसने अपने सर के ऊपर ली और मुझे बचा के रखा। तो माता पिता के साथ साथ उसका भी बड़ा रोल है मेरी ज़िंदगी। लड़कों के ऊपर जिम्मेदारी बहुत सारी चीज़ें को जल्दी आ जाती है। वो सोचते हैं कि फैमिली को लेकर, अपने को लेकर एज होती है तो बहुत सारे टेंशन आ जाते हैं। तो इस टेंशन को कैसे दूर किया फिर? फ्रेंड सर्कल कितना है आपका? मेरा फ्रेंड सर्कल में मतलब मेनली 3 या 4 लोग ही है जिनसे मैं बहुत क्लोज हूँ, सारी बातें उनसे शेयर करता हूँ। पर ये जैसे जो भी सर्कमस्टेंसेस होते हैं, ऑब्स्टिकल से हमारे बाधाएं होती है, वो पारिवारिक रूप से तो मेरे भाई ने और मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर कभी नहीं आने दी। बाकी मैं मतलब अपने पेरेंट्स को कभी कुछ बोलता तो वो हमेशा उसको प्रेफर करते, दिलाते। मेंटली जब प्रेशर होता है, क्योंकि हम मेंटली प्रेशर तो परिवार के साथ बहुत साझा नहीं कर सकते, तो मेंटली प्रेशर को दूर करने में मेरे दोस्तों ने मेरी मदद की है। दोस्त बहुत ज़रूरी है लाइफ में। हाँ, मुझे लगता है कि आपके जीवन की सबसे अमूल्य कमाई आपके दोस्त है। अच्छा जी। क्या कहना चाहेंगे जो लोग निराश हो जाते हैं बार बार चीज़ों को लेकर, 2 तीसरी बार अटेम्प्ट देते हैं, चौथी बार देते हैं, निराश हो जाते हैं, फिर लगता है नहीं कर पाएंगे, क्या कहेंगे उन लोगों को? मुझे लगता है कि जब हम जैसे हर किसी का एक स्टेज होता है, कोई प्री में फेल हुआ या मेंस में हुआ कि इंटरव्यू में हुआ। जब यूपीएससी उसके नंबर देगा, जैसे हम मान लेते हैं मेंस से किसी का नहीं निकल रहा है, तो हम देखेंगे कि निबंध में हमारा कम नंबर आ रहा है, जीएस में कम नंबर आ रहा है या ऑप्शनल में कम नंबर आ रहा है। जिसमें कम नंबर आ रहा है फिर उसमें देखना है कि इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजिकली यदि हम पढ़ाई करते हैं और जहाँ कमियां हैं उसी पर वार करते हैं, जिन थेरेपी टाइप से, जिस जिन में कमी है उस जिन को निकाल कर नया जिन वहाँ पे डाल दिया जाए, तो उसी तरीके से हम मेंस या प्री के स्टेज को अच्छे से करेंगे तो सफलता हासिल करेंगे। आखिरी सवाल आपसे लूँगा मैं। आज के टाइम पे बच्चों के माइंड ये सेट हैं कि हम बड़ी कोचिंग में जाएंगे, अपने आप को अकेला में रख लेंगे, 8-10 घंटे पढ़ाई करते हैं, सारी चीज़ों से, सोशल मीडिया सबसे दूर हो जाते हैं।
फिर टेंशन में ज़्यादा आ जाए चीज़ों को लेकर, उनको क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि जैसे मुझसे इससे पहले भी एक सवाल पूछा गया कि आजकल के बच्चे रील्स बहुत देखते हैं, हाँ। तो मुझे लगता है कि यदि आपकी पढ़ाई के बाद आपका दिमाग थोड़ा सा गर्म होता है तो उसको ठंडा करने के लिए रील्स यदि सहायक कर रही है तो वो कोई बुरी बात नहीं है, बस उसका एडिक्शन ना हो आपको। जैसे मैं सोशल मीडिया, मैं नहीं बोलूँगा कि सोशल मीडिया बहुत अच्छा है ये सब चीज़ें, क्योंकि मैं खुद भी सोशल मीडिया पे नहीं था उस समय एक्टिव, क्योंकि मुझे लगता ही था कि वो मेरा डिस्ट्रैक्शन था। मैं टेलीग्राम पे रहा हूँ, व्हाट्सएप पे रहा हूँ, क्योंकि मुझे PDF और डॉक्यूमेंट्स आती थी उससे जी। पर अब तो आपको रहना पड़ेगा हाँ, एक्टिव। अभी जब से मेरा एंट्री हुआ था अगले ही दिन मैंने इंस्टाग्राम का अकाउंट बना लिया और अब पोस्ट डालने में ज़्यादा मज़ा आता है बजाय की पहले। कैसा लग रहा है माता जी? अच्छे लगे। अधिकारी बन गया है आप, चीज़ों को लेकर खुशी हो रही है? हाँ, खुशी हो रही है, अच्छे लगे। कितनी मेहनत लगी बच्चे को यहाँ तक? बहुत मेहनत लगी उनके तो। हाँ बहुत मेहनत। हाँ हाँ, बहुत पढ़ाई की उन्होंने? बहुत पढ़े करी, रात दिन पढ़े करी। रात दिन पढ़ते रहे। हाँ तो पूरा विश्वास था बच्चे पे कि एक दिन हाँ। अफसर बनेगा। पूरा विश्वास था कि एक दिन अफसर बनी के घर आएगा। क्या करते हैं आप? मैं तो House खेती wife? बाड़ी वहाँ करूँ, फूल माला बनाऊँ, घर अच्छा, का काम फूल करूँ। माला बनाते हैं, हाँ। घर का काम करते हैं आप। अच्छा। सर आप पिताजी हैं, क्या नाम है सर आपका? राम प्रसाद मालवी नाम है क्या मेरा। करते हैं सर आप? मैं प्राइमरी टीचर हूँ सर, ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाता हूँ। कितनी खुशी हो रही है चीज़ों बहुत को बढ़िया लेकर? खुशी हुई यार। आप जब निकलते हैं तो लोग बोलते होंगे कि यार जी आपके जी बेटे जी ने तो बिल्कुल UPSC बोलते हैं हम पास लोगों को, हाँ। और उनको भी ऐसा संदेश देता हूँ कि भैया आप भी आपके बालक बालिका को अच्छे से पढ़ाओ हाँ। और उनको आगे बढ़ाओ और समाज का नाम रोशन करो आप। जो माता पिता सपोर्ट नहीं कर पाते बच्चों को, उनको क्या कहेंगे आप? भाई उनको ये कहना चाहता हूँ कि माता विश्वास पिता, रखें बच्चों हाँ विश्वास रखना चाहिए। बच्चों पे विश्वास रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो माता पिता का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चों के भविष्य के लिए, और बच्चे का जब भविष्य अच्छा निर्माण हो जाता है और वो बन जाते हैं कुछ, तो माँ बाप को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। तो कहते हैं कि सफलता जब प्राप्त होती है जब उस सफलता के पीछे आपको लगना होता है। कैमरामैन संजय के साथ राघव शर्मा की रिपोर्ट है भोपाल से।